देखिए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पे आपकी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्शन दे रखी है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जरा पहला क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट। आपको सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट दे रखे हैं और ये रिलेशन ऐसे डिफाइन है, यानी कि आर के जो एलिमेंट्स है वो इस प्रकार से 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x और y किसको बिलोंग करेंगे? सेट ए को। तो यार देखो, मैं बिगर अभी ये कौन सा फॉर्म दे रखा है? सेट बिल्डर फॉर्म। मैं इसके रोस्टर फॉर्म में लिखे बगैर मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन प्रूव इट कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे लिखोगे? क्या कंडीशन थी यार कि जी x, x आर में आना चाहिए। यहाँ आर में आने के क्या कंडीशन है रिलेशन में? x, y आर में तभी आएगा जब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, कैसे चेक करेंगे? जहाँ y है वहाँ उसकी जगह x लिख दो। तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 0। ये तो तभी पॉसिबल है जब x 0 होगा। आर यू गेटिंग दिस भाई? तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब x 0 होगा। ओके, और आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है जो कि जिसमें 0 हो सेट में। ये बात क्लियर हो रही है सबको भाई? रिप्लाई करिए। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है? अगर 3x माइनस वाई 0 है तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर x को मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं तो क्या जरूरी है क्या 3y माइनस एक्स भी 0 आएगा? जरूरी तो नहीं है भाई। हाँ जी बेटा, प्लीज रिप्लाई। तो देखो, या फिर इसको अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें वो x और y है कि सच दैट y 3x के बराबर आएगा और x a को बिलोंग करेगा। अब क्या कर सकते हैं? y की जगह 3x लिख दो, x बिलोंग्स टू a। अब a में कौन से एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक? ध्यान से देखिए, अगर x को 1 लूंगा तो ये 3 आएगा, 2 लूंगा तो 6 आएगा, 3 लूंगा तो 9 आएगा, 4 लूंगा तो 12 आएगा, 5 ले नहीं सकता क्योंकि 15 आएगा, 15 सेट में है नहीं। समझ में आ रही बात? अब अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है। साफ साफ पता पड़ रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? कैसे बताया था सिमेट्रिक चेक करना? कि जी 1,3 आर में है बट 3,1 आर में नहीं है। दिख रहा है साफ साफ? ऐसे भी सोचा जा सकता है। दूसरा, अब मुझे ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे पेयर को सिलेक्ट करो जैसे 1,3 है। अब देखिए 3 को आगे देखिए किससे कनेक्टेड है? 9 से। क्या फिर 1 और 9 भी है इसमें? नहीं है, तो जी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपने देखा 1,3 आर में है एंड 3,9 भी आर में है, बट 1,9 आर में नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ भाई? रिप्लाई करिए। हाँ जी, चलिए ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट भी देखिए। ये हमने पहले पार्ट का सॉल्यूशन लिखा है। ओके,
सभी बच्चों को मैं एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। फ्राइडे को इस वाले चैप्टर का टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। रिलेशन फंक्शन का टेस्ट होगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि मैंने बोला था कि मंथली टेस्ट होगा, तो टेस्ट होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। यहां इन्होंने क्या कह रखा है सेकंड क्वेश्चन में, रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ x और y नेचुरल नंबर्स है, लेकिन x कौन सा नेचुरल नंबर है, जो कि 4 से छोटा है, विच इज लेस देन 4। तो अगर इस रिलेशन को मैं लिखूं तो ये ऐसे है, इसमें वो x और y है सच दैट y जो है x प्लस 5 है और x 4 से छोटा है। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आएंगे, यानी x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3। अब एक काम करिए, y की वैल्यू उठा के डाल दीजिए, और x क्या वैल्यू ले रहा है, 1 2 3। डालो x की वैल्यू यहाँ पे, तो रिलेशन कैसे आ जाएगा, ये 1 होगा तो ये 6 आएगा, ये 2 होगा तो ये 7 आएगा, ये 3 आएगा तो ये 8 आएगा। अब मुझे कोई बताएगा ये रिलेशन जो है किसका सबसेट है, n क्रॉस n का। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बताएगा कोई मुझे, क्या रिफ्लेक्सिव है ये? नो सर। नो सर। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज 1,1 2,2 डज नॉट। नहीं है। ओके, क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों नहीं है, 1,6 इसमें है बट 6,1 इसमें नहीं है। सिमिलरली 2,7 है, 7,2 नहीं है, 3,8 है, आगे नहीं है। कोई मुझे बताएगा क्या ये ट्रांजिटिव है, ध्यान से रिप्लाई करना ट्रांजिटिव के लिए। नो सर। सर है 100% है आप सर। है ना। यस मैं, सर है। मैंने क्या यस बता सर। मैंने क्या बताया था, बात पकड़ में आई, क्या बताई थी? ये देखो, यस सर। यस सर। 1 6 के साथ कनेक्ट है, लेकिन 6 का आगे कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली 2 7 के साथ है, लेकिन 7 का कहीं आगे रिलेशन नहीं है। 3 8 के साथ है, लेकिन 8 का कहीं आगे रिलेशन नहीं है। सो आर इज ट्रांजिटिव ओनली। समझ में आई बात भाई? यस। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। अब अगला देखिए, थर्ड पार्ट इसका। आपको एक सेट दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। और रिलेशन आर क्या दे रखा बेटा, कि इसमें वो एक्स और वाई है सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। देखो यार, मैं इस क्वेश्चन को बिगैर लिखे हम लोग इसको करेंगे, और जरा ध्यान से देखना, कॉमन सेंस से करो। ये क्या कह रहा है, जो दूसरे वाला कोऑर्डिनेट है वो पहले वाले कोऑर्डिनेट से पूरा पूरा भाग हो रहा है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए y की जगह x लिख दो, यानी x कोमा x r में आने के लिए क्या होगा, x इज डिविजिबल बाय x। भाई हर एक नंबर अपने आप से तो डिवाइड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। हम कह सकते हैं विच इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए। ये स्टेप क्लियर हुआ भाई, रिफ्लेक्सिव ये 100% है। ये बात क्लियर है भाई? हाँ जी, ओके। अब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे। आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर y x से डिवाइड हो रहा है, क्या जरूरी है क्या फिर x y से डिवाइड होगा? आप ऐसे सोचो, 1 2 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 1 को थोड़ी करता है डिवाइड, सिमेट्रिक नहीं होगा भाई। यहां पर क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, बट ये जरूरी तो नहीं है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट x इज डिविजिबल बाय y। जैसे आप इसमें देख लीजिए,
अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म ही लिखूं तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, कैन वी से दैट इसके अंदर 2,4 बिलोंग करता है इसको? यस करता है, क्योंकि क्या करता है, 2 4 को डिवाइड करता है। आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, 2,4 आर में है, बट 4,2 आर में थोड़ी है, क्योंकि 4 2 को थोड़ी डिवाइड करेगा। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई सबको? हाँ जी, क्लियर है भाई सबको ये वाला स्टेप? ओके। अब हमें चेक करना ट्रांजिटिव के लिए, आराम से देखना कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए अगर प्रूव करना हो तो हम ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने ये मान लिया कि लेट x, y आर में है, हमें क्या दे रखा है, इसका मतलब y इज डिविजिबल बाय x। अगर y x से डिविजिबल है तो इसका मतलब y इज ए मल्टीपल ऑफ x, यानी कि y जो है x की टेबल में आएगा। तो अगर y x का मल्टीपल है तो y मस्ट बी इक्वल टू सम k1 टाइम्स ऑफ x। ये बात क्लियर है सबको भाई? तभी तो डिवाइड होगा ना। x कोई नंबर है तो बेसिकली y जो है x की टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा हुआ, तभी x से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना जी? सिमिलरली मैंने ये मान लिया कि लेट y, z बिलोंग्स टू r। इस बात का क्या अर्थ बनेगा भाई? z इज डिविजिबल बाय y, तो इसका मतलब क्या आएगा, z इज ए मल्टीपल ऑफ y। यानी कि अब z जो है y की टेबल में आएगा, z इज इक्वल टू सम k2 टाइम्स ऑफ y। अब अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो z क्या आ जाएगा, k1 इंटू k2x। तो इसका मतलब क्या आ गया, z इज ए मल्टीपल ऑफ x। तो इसका मतलब क्या आ गया, z इज डिविजिबल बाय x। तो दिस विल इंप्लाई x, z बिलोंग्स टू r। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। सो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ये बात क्लियर हुई भाई सबको? हाँ जी, ओके। तो ये जो रिलेशन था ये सिमेट्रिक नहीं था, बट ये रिफ्लेक्सिव भी था और ट्रांजिटिव भी था। अब फोर्थ पार्ट देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स में डिफाइन किया गया, यानी कि रिलेशन किस पे है, इंटीजर्स पे। अब वो कह रहा है कि इसमें हम वो इंटीजर ले रहे हैं कि उनका डिफरेंस इंटीजर आएगा। यार ये तो बात हमेशा ही सत्य है भाई, कभी भी दो इंटीजर लोगे तो उनका जो डिफरेंस है हमेशा इंटीजर ही तो आएगा। इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर आएगा, चाहे भले वो सेम इंटीजर हो चाहे वो दो डिफरेंट इंटीजर हो, तो उनका जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे इंटीजर आएगा। तो देखिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, कैसे लिखने का स्टाइल बता रहा हूँ। फोर्थ पार्ट, आर में वो सारे x और y हैं सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये किसका सबसेट है, z क्रॉस z का। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो यार क्या करना पड़ेगा, हर एक इंटीजर अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, ये कब होगा, जब x माइनस एक्स इंटीजर हो। तो यार x माइनस एक्स का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। एंड जीरो इंटीजर होता है भाई, होता है, जो ट्रू है। तो विच इज ट्रू फॉर एवरी x, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब हमें इसको सिमेट्रिक चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, हमने x, y r में ले लिया, तो इस बात का मतलब क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इंटीजर है। अब एक बात बताओ, अगर a इंटीजर है तो माइनस a भी तो इंटीजर आएगा भाई। जैसे 2 इंटीजर तो माइनस 2 भी इंटीजर है। तो अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो मैं कह सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इंटीजर।
तो इसका मतलब क्या आ गया, y माइनस एक्स भी इंटीजर आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, y कोमा एक्स आर में आ गया। तो जी ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ये बात क्लियर हुई सबको भाई? रिप्लाई करिए। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। कैसे चेक करेंगे जी, हमने मान लिया कि लेट एक्स कोमा वाई आर में है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई इंटीजर है। फिर क्या मान के चलेंगे, लेट वाई कोमा जेड भी आर में है, तो इसका मतलब वाई माइनस जेड भी इंटीजर है। हमें क्या दिखाना है कि जी एक्स माइनस जेड इंटीजर आए। एक बात बताओ, हम जानते हैं सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का सम इंटीजर ही आएगा। तो इन पहली और दूसरी इक्वेशन को जरा जोड़ो, देखो दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये कैंसिल हो गया। तो दिस विल इम्प्लाई एक्स माइनस जेड इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब एक्स कोमा जेड आर में आ गया। तो आपने क्या देखा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। तो ये क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, बताया था कल। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात सबको क्लियर हुई भाई? रिप्लाई करो जल्दी से। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसका पांचवा पार्ट है क्वेश्चन का, उसके खुद के भी पांच पार्ट है, वो भी समझिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और सभी लोग ध्यान से समझेंगे। यहां सेट ए क्या ले रखा है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब क्या है, इस सेट में ह्यूमन बींग्स हैं। अब ह्यूमन बींग्स हैं, चलो ठीक है, तो रिलेशन भी ह्यूमन बींग पे होगा। अगर आप पहला पार्ट देखिए, इसमें वो एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई क्या हो गए यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स। और लेकिन कौन से ह्यूमन बींग लिए हैं, इसमें वो ह्यूमन बींग लिए हैं एक्स एंड वाई, जो कि एक ही जगह पे काम करते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब मुझे बताओ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? कॉमन सेंस लगाइए, या रिफ्लेक्सिव के लिए वाई को एक्स से रिप्लेस करो, तो एक्स एंड एक्स, वो दोनों एक्स और एक्स तो एक ही ह्यूमन बींग है, तो डेफिनेटली वो एक ही जगह काम करेंगे। एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक्स और वाई एक ही जगह काम करते, तो वाई और एक्स भी तो एक ही जगह कर रहे हैं काम भाई, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं और वाई और जेड भी एक जगह काम कर रहे हैं, आप इस तरीके से समझिए कि प्रियांशु और शुभम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके बाद शुभम और हिमांशु वो भी एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बताओ भाई, प्रियांशु और हिमांशु भी तो एक ही क्लास में होंगे। समझ में आ रही बात भाई? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। तो ऐसे समझिए, इसको मैं लिखने का स्टाइल बता देता हूँ, पेपर में लिखेंगे कैसे, क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं बेटा। आर हमें ऐसे दे रखा है कि इसमें एक्स और वाई क्या है भाई, ह्यूमन बींग, उनको पहचान लेना है एलिमेंट क्या है। और क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। तो यार रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, जहां y लिखा वहां x लिख देंगे, और सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे उसकी, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, x एंड x वर्क्स एट सेम प्लेस। तो ये तो भाई बिल्कुल सत्य बात है, x और x तो कोई डिफरेंट थोड़ी है, सेम है, तो सेम आदमी सेम ही जगह काम करेगा, विच इज ट्रू फॉर एवरी x। ओके, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की यार। तो उसका तरीका क्या है, पहले आप मान लेंगे जी x कोमा वाई आर में है। इसका मतलब क्या है, x एंड y
वर्क्स एट सेम प्लेस, वर्क्स एट सेम प्लेस। यार इस बात का क्या मतलब बन गया? अगर अब मैं x की जगह y और y की जगह x लिख दूं तो बात बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी यार, तो सेम बात आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या आ गया जी, y कोमा एक्स भी आर में आ गया। ये बात क्लियर हो गई भाई? बोलो जी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ओके, हमने यहां ले लिया कि लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हो गया x एंड y वर्क्स एट सेम प्लेस। ओके, सिमिलरली अगर मैं लिख लूँ y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये क्या इंप्लाई करेगा? y एंड z वर्क्स एट द सेम प्लेस, यही लाइन लिख देनी है। अब इन दोनों इंफॉर्मेशंस को अगर मैं क्लब करूं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या मैं कह सकता हूं x और z भी एक ही जगह काम कर रहे हैं? x एंड z वर्क्स एट सेम प्लेस, तो इसका मतलब आ गया x कोमा जेड आर में आ गया। तो भाई आपने क्या देखा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। क्लियर हो गया सबको? तो ये क्या बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। R is an equivalence relation. आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा भाई। ओके, अब भाई अगला क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। यार ये भी तो सेम है। ये देखिए इसमें क्या है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, एक्स एंड वाई जो है वो बक्कर वाला कॉलोनी में रहते हैं। तो यार एक्स और एक्स भी बक्कर वाला कॉलोनी में रहते हैं। अगर एक्स और वाई बक्कर वाला कॉलोनी में रहते हैं तो वाई और एक्स भी रहते हैं। या चंचल पार्क का एग्जाम्पल लूँ भाई, ठीक है? या ऐसे समझ लो एक्स और वाई चंचल पार्क में रहते हैं और वाई और जेड भी चंचल पार्क में रहते हैं, तो एक्स और जेड भी वहीं रहेंगे। हाँ जी, तो लिख लोगे इसको सब बच्चे भाई? रिप्लाई करो। यस सर। ओके, तो सिमिलरली जैसे ए पार्ट है ऐसे बी को लिख लेंगे। अब यहां पर सी पार्ट को जरा ध्यान से देखिए, सी में वो क्या कह रहा है भाई उसको भी देखिए। कहता है इसमें वो एक्स और वाई लिए हैं कि जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी 7 सेंटीमीटर हाइट बड़ी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? जी नहीं होगा। अगर यहाँ y की जगह में x लिख दूँ, अब इसको पढ़िए, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अब x अपने आप से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है? अब मैं कह दूं कि प्रियांशु की हाइट अपने आप से ही 6 फीट ज़्यादा है, तो फिर प्रियांशु क्या हुआ भाई? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ओके, सिमिलरली अब अगर मैं कह दूं कि x जो है y से जो है, यानी कि x माइनस वाई का डिफरेंस क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो क्या y माइनस एक्स का डिफरेंस भी 7 आएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात भाई? भाई अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो जरूर, तो इसका मतलब तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा हुआ ना, बड़ा थोड़ी हो सकता है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है जी, और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो फिर तो x जो है z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया भाई, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है सबको भाई? रिप्लाई करिए। हाँ जी, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। तो अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लेंगे, देखो मैं लिख के बता देता हूँ। इसमें वो x और y हैं सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। अब क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव? x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर taller than itself. ओके,
सिमेट्रिक की बात करेंगे, हमने लिखा x इज 7 सेंटीमीटर टोलर देन y, बट ये कभी भी इंप्लाई नहीं करेगा, तो दिस विल इंप्लाई y इज 7 सेंटीमीटर स्मॉलर हो गया ना भाई। ओके, सो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो यार x, y r में है, इसका मतलब है x इज 7 सेंटीमीटर टोलर देन y, और अगर y, z r में लूं तो अब वो कहता है कि y इज 7 सेंटीमीटर टोलर देन z। भाई एक बात बताओ, x क्या है, y प्लस 7 है, तभी तो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और y कितना है, z प्लस 7। आर यू गेटिंग दिस भाई, प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, समझ में आ गई बात भाई? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताओ, यहाँ से अगर आप देखेंगे x हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि x माइनस वाई आ गया 7, y माइनस जेड आ गया 7। अगर इन दोनों का इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा, x माइनस जेड इज इक्वल टू 14, तो x आ गया z प्लस 14, यानी x क्या आ गया, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, काटा मार दिया मैंने, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं। ये सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई भाई, रिप्लाई करिए। यस सर। ओके, यस सर। अब अगला देखिए, अब वो कहता है x इज वाइफ ऑफ y। यार x इज अ वाइफ ऑफ y, रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, x खुद की तो वाइफ नहीं हो सकती, तो मैं लिख दूं रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, काटा मार दिया। अब मुझे बताओ सिमेट्रिक होगा क्या। यार अगर x y की वाइफ है तो x तो फीमेल है और y मेल है, तो यार मेल किसी की वाइफ थोड़ी हो सकता है, तो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बताओ क्या ये ट्रांजिटिव होगा, रिप्लाई करिए। यस सर। No, sir. होगा, अगर x इज अ वाइफ ऑफ y तो y का तो आगे पेयर ही नहीं बनेगा, कल की क्लास में भी बताया था मैंने ये, तो ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि y आगे किसी की वाइफ नहीं हो सकती, पेयर नहीं बनेगा, तो ट्रांजिटिव है, तो दिस इज ट्रांजिटिव। ध्यान रखना इस बात का, ये बार बार गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये खाली ट्रांजिटिव है। अब अगला है x इज अ फादर ऑफ y। अब भाई x इज अ फादर ऑफ y रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, x खुद का तो फादर नहीं हो सकता, या हो सकता है, नहीं हो सकता। अब अगर x y का फादर है तो क्या y x का फादर, ये भी पॉसिबल नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव होगा भाई? यस सर। यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये हमसे कह रहा है ये जो रिलेशन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। कैसे डिफाइन कर रखा है, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो दूसरे कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के या तो बराबर है या उससे छोटा है। तो हमें प्रूव करना, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव, तो कर देंगे प्रूव यार, समझिए। और कहाँ डिफाइन है, रियल नंबर्स पे। इसमें वो सारे a, b हैं सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, और a और b क्या है, ये मैंने थोड़ा स्टाइल वाला, r का मतलब है रियल नंबर्स। तो देखो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कैसे, मैं लिख के दिखा रहा हूँ यार, रियल नंबर्स में तो फ्रैक्शन में भी आ जाएगा,
1/2 कोमा 1/2 क्या आर में आएगा? नहीं आएगा। देखो कैसे, क्या 1/2 अपने स्क्वायर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये इससे बड़ा आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है वाली बात सबको? हाँ जी। सिमेट्रिक देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, 1,2 आर में है। क्यों है? बिकॉज 1 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। बट 2,1 आर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जी 2 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव के लिए एक जर्नल प्रूफ दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं ये ले लूँ a, b आर में है, तो ये इंप्लाई करेगा a b स्क्वायर से छोटा है। और अगर b, c आर में ले लूँ तो ये इंप्लाई करेगा b c स्क्वायर से छोटा है। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो b स्क्वायर c की पावर 4 से छोटा है। ये बात क्लियर है? तो अब आपने क्या देखा, a किससे छोटा है? b स्क्वायर से, और b स्क्वायर किससे छोटा है? c की पावर 4 से। तो यहाँ से तो a c की पावर 4 से छोटा आ रहा है, c स्क्वायर से नहीं आ रहा, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है सबको भाई ये बात? हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो भाई अब मैं ये सारे स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ। आई होप ये आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन सबको समझ में आए जितने कराए मैंने भाई? यस सर। यस सर। यस सर। ये प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब ये नहीं कि अभी यस यस बोल रहे हो और मैं जब क्लास में पूछूं तो फिर पता पड़ा कि टाई टाई फिश हो रही है।